जब कोई ओलंपिक मेडल विजेता कुछ बोलता है तो उसकी बात में वजन होता है, लेकिन जब देश के कई एलीट एथलीट्स एक ही सुर में किसी बात की शिकायत करें तो समझ लीजिए कि पानी सिर के ऊपर जा चुका है। हाल ही में सामने आए एक विवाद में भारत के कुछ शीर्ष एथलीट्स ने एक द्रोणाचार्य अवॉर्डी कोच के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों ने न केवल भारतीय एथलीट्स के माहौल पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि खेल प्रशासन की कार्यप्रणाली को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। नमस्कार, मैं ब्रह्मचारी आशीष और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा और 2 बार के पैरालंपिक चैंपियन सुमित अंतिल समेत कई एथलीट्स ने द्रोणाचार्य अवॉर्डी जैवलिन कोच नवल सिंह के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। इन एथलीट्स ने आरोप लगाया कि कोच का व्यवहार लंबे समय से अपमानजनक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाला रहा है। खिलाड़ियों का कहना है कि कई बार कोच शराब के नशे में एथलीट्स को गालियां देते हैं, उनके परिवारों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं और मानसिक दबाव बनाते हैं। यह शिकायत 10 अप्रैल को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई को ईमेल के माध्यम से भेजी गई थी। इससे पहले भी इस मुद्दे को अधिकारियों के सामने उठाया गया, लेकिन एथलीट्स का आरोप है कि अब तक इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। यही कारण है कि अब खिलाड़ियों ने सार्वजनिक रूप से अपनी बात सामने रखनी शुरू कर दी है। सबसे ज्यादा चर्चा में आया बयान पैरालंपिक चैंपियन सुमित अंतिल का है। उन्होंने अपने ईमेल में लिखा कि वे हमेशा एक क्लीन एथलीट रहे हैं और किसी विवाद का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, लेकिन कोच का व्यवहार लगातार खराब होता जा रहा था और अब उनकी सहनशीलता की सीमा खत्म हो चुकी है। सुमित का कहना है कि उन्होंने कई बार व्यक्तिगत तौर पर भी कोच को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। सुमित अंतिल ने अपने आरोपों में कहा कि कोच अक्सर शराब के नशे में वॉइस रिकॉर्डिंग भेजते हैं और उनमें एथलीट्स के खिलाफ बेहद अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने दावा किया कि इन रिकॉर्डिंग्स में खिलाड़ियों के परिवारों के लिए भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। सुमित के अनुसार जैसे जैसे कोई बड़ा प्रतियोगिता नजदीक आता है, कोच का व्यवहार और ज्यादा आक्रामक हो जाता है, जिससे खिलाड़ियों पर मानसिक दबाव बढ़ जाता है। ईमेल में यह भी दावा किया गया कि कोच की गालियों का निशाना केवल भारतीय खिलाड़ी ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी बने हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तानी जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम के बारे में भी अपमानजनक टिप्पणियां की गई। खिलाड़ियों का कहना है कि इन सब बातों के ऑडियो सबूत भी उनके पास मौजूद हैं, जिन्होंने जरूरत पड़ने पर जांच एजेंसियों को सौंपा भी जा सकता है। सुमित अंतिल ने अपने ईमेल में साफ शब्दों में लिखा कि वह लंबे समय से मानसिक उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोच ने कई बार उनकी मां बहन के बारे में भी बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, अन्य सम्मानित एथलीट्स के बारे में भी अपमानजनक टिप्पणियां की। सुमित का कहना है कि इस तरह का माहौल किसी भी पेशेवर खेल प्रणाली के लिए बेहद नुकसानदायक है। इस पूरे विवाद में नीरज चोपड़ा भी सुमित अंतिल का समर्थन कर रहे हैं। नीरज ने भी साई को एक ईमेल लिखकर कोच के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अपने ईमेल में उन्होंने लिखा कि वे अपने साथी एथलीट्स के साथ पूरी तरह सहमत हैं और इस तरह के व्यवहार को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। नीरज चोपड़ा ने कहा कि एक एथलीट जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करता है, उसे सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि गालियां देना, परिवारों के बीच में घसीटना और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना न केवल गैर पेशेवर है बल्कि मानवता की सीमाओं को भी पार करता है। नीरज ने अधिकारियों से मांग की कि इस मामले में तुरंत और निर्णायक कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में किसी भी खिलाड़ी को ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े। इस विवाद में केवल नीरज और सुमित ही नहीं बल्कि कई अन्य प्रमुख एथलीट्स भी शामिल हैं। वर्ल्ड चैंपियंस और अर्जुन अवॉर्डी संदीप चौधरी और पैरालंपिक चैंपियन नवदीप सिंह ने भी कोच के खिलाफ इसी तरह के आरोप लगाए हैं। इन खिलाड़ियों का कहना है कि कोच का व्यवहार लंबे समय से अपमानजनक रहा है और कई बार खिलाड़ियों के परिवारों को भी निशाना बनाया गया है। अगर इन आरोपों को देखा जाए तो यह कोई पहली बार सामने आने वाला मामला नहीं है। इससे पहले भी कोच नवल सिंह के खिलाफ इसी तरह की शिकायतें सामने आ चुकी हैं। करीब 1 दशक पहले पूर्व पैरालंपिक पदक विजेता और पैरा स्पोर्ट्स की प्रमुख हस्ती दीपा मलिक ने भी उन पर मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। दीपा मलिक ने उस समय कहा था कि 2012 लंदन पैरालंपिक और 2014 एशियन पैरा गेम्स में पहले उनकी ट्रेनिंग के दौरान भी कोच के व्यवहार से वो काफी परेशानी में थी। उस समय स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें 2014 में उनकी कोचिंग छोड़नी पड़ी थी। यह तथ्य इस पूरे विवाद को और गंभीर बनाता चला जाता है, क्योंकि इससे संकेत मिलते हैं कि समस्या लंबे समय से चली आ रही है। अब सवाल ये उठता है
कि जब इतने बड़े खिलाड़ी शिकायत कर रहे हैं तो खेल प्रशासन की प्रक्रिया क्या है। इस मामले में सबसे बड़ी संस्था स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। खिलाड़ियों के आरोप हैं कि उन्होंने पहले भी अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने बताया कि टॉप्स के सीईओ नैश जोहल और साई के डिप्टी डायरेक्टर अरुण लाल से भी संपर्क किया गया था। शुरुआत में अधिकारियों ने दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने की कोशिश की, लेकिन खिलाड़ी इस बार इस मामले को दबाने के लिए तैयार नहीं थे। खिलाड़ियों का कहना है कि अगर देश के शीर्ष एथलीट्स की शिकायतों पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती तो यह जूनियर खिलाड़ियों के लिए भी और खतरनाक स्थिति पैदा कर सकती है। सुमित अंतिल ने सवाल उठाया कि अगर ओलंपिक और पैरालंपिक मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों की बात नहीं सुनी जा रही तो नए और युवा एथलीट्स की हालात क्या होगी। इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया। जब मीडिया ने अधिकारियों से इस बारे में प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की तो स्पष्ट जवाब नहीं मिला। साई के डिप्टी डायरेक्टर अरुण लाल ने इस मामले पर टिप्पणी करने से बचते हुए टॉप सीईओ की तरफ इशारा कर दिया। वहीं टॉप्स के सीईओ ने व्यस्तता का हवाला देते हुए फिलहाल कुछ भी कहने से मना कर दिया। दूसरी ओर कोच नवल सिंह से भी संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उससे भी बात नहीं हो सकी। उनका पक्ष अभी तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है। यही कारण है कि फिलहाल पूरा मामला आरोपों और शिकायतों के आधार पर चर्चा में है। सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि जांच के बाद क्या निष्कर्ष सामने आता है। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि यह विवाद भारतीय एथलीट्स के लिए एक बड़ा परीक्षण है। अगर आरोप सही साबित होते हैं तो यह खेल प्रणाली में सुधार की जरूरत को उजागर करेगा। वहीं अगर जांच के बाद आरोप गलत साबित होते हैं तो इससे खिलाड़ियों और कोच के बीच विश्वास का संकट पैदा हो सकता है। विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि खेलों में कोच और एथलीट का रिश्ता बेहद महत्वपूर्ण होता है। कोच न केवल तकनीकी मार्गदर्शन देता है बल्कि मानसिक रूप से भी खिलाड़ी को मजबूत बनाता है। ऐसे में अगर कोच का व्यवहार ही खिलाड़ियों के लिए तनाव का कारण बन जाए तो यह प्रदर्शन पर सीधा असर डाल सकता है। भारतीय खेल प्रणाली पिछले कुछ वर्षों से काफी तेजी से आगे बढ़ी है। ओलंपिक और पैरालंपिक में भारत के प्रदर्शन में लगातार सुधार हुआ है और कई नए खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन इस तरह के विवाद यह भी याद दिलाते हैं कि खेलों में केवल प्रतिभा और मेहनत ही नहीं बल्कि एक स्वस्थ और सम्मानजनक माहौल भी उतना ही जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। क्या खेल मंत्रालय और साई इन शिकायतों की निष्पक्ष जांच करेंगे? क्या ऑडियो रिकॉर्डिंग और लिखित शिकायतों के आधार पर सख्त कार्रवाई हो भी पाएगी और फिर यह मामला भी धीरे धीरे ठंडे बस्ते में कहीं ना चला जाए? इन तमाम चीजों के ऊपर नजर है। फिलहाल भारतीय खेल जगत की नजर इस पूरे मामले पर टिकी हुई है। अगर जांच पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से होती है तो इससे खिलाड़ियों का विश्वास मजबूत होगा। वहीं अगर कार्रवाई में देरी होती है तो यह विवाद और गहरा हो सकता है। कुल मिलाकर यह मामला केवल एक कोच और खिलाड़ियों के बीच विवाद का नहीं है, यह भारतीय खेल प्रणाली की जवाबदेही, पारदर्शिता और खिलाड़ियों के सम्मान से जुड़ा बड़ा सवाल बन चुका है। आने वाले दिनों में खेल प्रशासन इस चुनौती का किस तरह सामना करता है, यह तय करेगा कि भारत का खेल तंत्र खिलाड़ियों के लिए कितना सुरक्षित और भरोसेमंद है। फिलहाल आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके जरूर बताएं। क्या कार्रवाई होनी चाहिए इस तरीके के अभद्र व्यवहार करने वाले कोचों के खिलाफ? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।